हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जो गंगा जमुना की एक तहजीब थी और इस तरीके का जहर घोला जा रहा है जिसकी वजह से गंगा जमुना की तहजीब खत्म होने जा रही है। इसको हम लोगों को मेहनत करके रोकना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने बड़ी मुश्किल से आज़ादी दी थी। लाखों लोग कुर्बान हुए थे, अंग्रेजों ने लाखों लोगों को शहीद किया था जब ये हमने हिंदुस्तान हासिल किया है। तो आज हम लोगों को भी तकलीफ होगी कि कितनी मुश्किलों से हमारे बड़े बुजुर्गों ने इस हिंदुस्तान को आज़ाद किया था। वो भी इस तरीके की हरकत करते थे अंग्रेज कि आपस में फूट कराया करते थे, हिंदू मुसलमान में राज करते थे। तकरीबन 250 साल राज किया हम लोगों ने। तो हमें आज की तारीख में तमाम हिंदुस्तानियों को ये सोचना चाहिए कि हज़ारों साल से हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते हैं, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सरदार हों, चाहे गुरु नानक अपने सरदार लोग हों, चाहे दलित समाज के लोग हों। तो उस परंपरा को ख़त्म नहीं करना चाहिए। आपस में लड़ाई से हमारा देश कमज़ोर होगा, इससे दूसरे जो कंट्री हैं वो हम पे हावी होंगी और एक हमारा मैसेज बहुत खराब जाएगा। वैसे हिंदुस्तान में लोग बहुत कम आने चालू कर दिया विदेश के लोगों ने, बल्कि लाखों लोग, 20 लाख लोग हिंदुस्तान छोड़कर बाहर जा रहे हैं। तो वो इसी हालात को देखते जा रहे हैं कि एक तो मतलब जो भेदभाव जो हो गया है, तो हमारे को भेदभाव को ख़त्म करना होगा। तमाम हिंदुस्तान के लोगों से अपील है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलितों से, कि ये भाईचारे को बरकरार रखें। ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हमारा मुल्क है। इस मुल्क में इत्तेफाक रहेगा तो हमारा विकास होगा, तरक्की होगी, बच्चे पढ़े लिखेंगे, बच्चा कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई एमबीबीएस बनेगा। इस तरीके के हालात को देखकर कोई भी पढ़ा लिखा बच्चा हिंदुस्तान में रहने को तैयार नहीं है। देश की आज़ादी को 76 साल का जन्मदिन होने वाला है और 2 अक्टूबर के अंदर G20 का सम्मेलन है, जिसमें बाहर के देशों के लोग यहाँ पर आके G7 सम्मेलन का शामिल करेंगे। उसके मद्देनजर देश की राजधानी के अंदर इस तरह के हालत पैदा हो गई, जिससे नफरत की फिजा बरकरार नजदीकी से फैले और हर तरफ ये कत्ल-वारत का माहौल बर्पा है। नहीं, ये हमारे नरेंद्र मोदी साहब को, नरेंद्र मोदी हमारे विश्व फादर हैं हिंदुस्तान के। जब एक प्रधानमंत्री बनता है तो एक पूरे देश का एक बाप होता है, जिसे घर का मुखिया होता है। तो प्रधानमंत्री जी हमारे घर के मुखिया, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, अमित शाह हो गए। तो इन लोगों को चाहिए तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जो आदमी गलत है, कोई भी हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी मजहब का हो, जिसने गलत काम किया तो गलत है, उसको सजा मिलनी चाहिए। चाहे मेरा भाई भी क्यों नहीं हो, उसकी बख्शिश नहीं करनी है। जिस मुल्क का बादशाह ईमानदार होता है या होम मिनिस्टर ईमानदार होता है, तो उस प्रजा पे ना उस पर भय रहती है कि मेरा जो घर का बादशाह है, अगर मैं गलत काम करूँगा तो मेरे साथ गलत काम होगा। तो ये भय खत्म जो होती जा रही है ना, इस पे ध्यान देना चाहिए प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर सबको। भाईचारा समिति से जुड़े हुए लोग आगे हैं समाज को बचाने के लिए काम कर। हमने तो 2-3 दिन से हजारों लोगों को फोन करा है कि अपने अपने इलाके में देख रेख करो, अपने इलाके में जो तमाम हिंदू समाज के लोग रहते हैं उनका ध्यान दो, जो मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं उनका ध्यान दो। अपनी छोटी छोटी मीटिंगें करवा रहे हैं हम घरों में, मीटिंगें करके आपस में हिंदू मुसलमान इकट्ठे होकर चाय पियो, साथ बैठ के खाना खाओ। जो विदेशी लोग इस देश को देखना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, उनकी हम ख्यालातों को पूरा ना करें। और तमाम देशवासियों से ये अपील करता हूँ कि किसी के भड़काए में नहीं आए, किसी को उकसाए में नहीं हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी कास्ट के हो। हम सब आपस में भाई भाई, इंसानियत का खून होता है और देश का नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि देश का मैसेज बहुत खराब जाता है। 140 करोड़ की हमारी आबादी वाला मुल्क है, देश के अंदर बहुत बड़ा गलत मैसेज जाता है कि लोग अपने परिवार को तो संभाल नहीं पा रहे हैं। हम दुनिया के अंदर घूमते फिरे, अपने घर को हम संभाल नहीं पाए, तो ये हमारी कोई सियासत नहीं है। हम लोगों को चाहिए पहले अपने देश को संभाले, बाद में बात को देखें। सभी समुदाय के लोगों को आपने एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया है। एक दौर आपने राजस्थान एडवाणी के वक्त का भी देखा था और एक दौर ये भी देखा था। इसे आप बेहतर मानते हैं और इस दौर में फिर से क्या उसी संघर्ष की जरूरत है? नहीं, आज भी हमें जिस तरीके से 1989 के अंदर, 88 के अंदर रथ यात्रा निकली थी और काफ़ी भेदभाव करा दिया गया था। जिस एरिया में से यात्रा निकल गई उस एरिया में झगड़े फिसाद चालू हो गए थे। तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक माहौल आज बन चुका है, जिस माहौल को हमें सही करना होगा। तो तमाम हिंदुस्तान के लीडर, चाहे किसी भी पार्टी का है, उनको एक होके अपने देश को बचाना होगा, अपने देश के भाईचारे को बचाना होगा। हम पे कोई एमपी जब बन सकता है, मिनिस्टर जब बन सकता है, जब हमारा देश सही रहेगा। जब हमारे देश में खुशहाली नहीं रहेगी, इस तरीके की बदतमीजीपन होगा, भाई का भाई दुश्मन हो जाएगा, तो राज हमारे लोग, प्रधानमंत्री किस पे राज करेंगे, होम मिनिस्टर किस पे राज करेंगे, एमपी किस पे राज करेगा। आज की तारीख में ये चाहिए हिंदुस्तान के तमाम लीडर एक हो जाएं और भाईचारे के नाम पे सब आवाज़ उठाएं कि भाईचारा बनाएं। इस तरीके से हजारों साल से हिंदू मुसलमान सब इकट्ठे रहते चल रहे हैं। अगर उससे भटकेंगे तो देश के अंदर प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी और देश में नौजवान बच्चे लाखों हमारे बाहर जा रहे हैं, रुक नहीं पा रहे हैं। यहाँ के हालात देख के उन्हें हमें रोकना होगा। जब पढ़े लिखे लोग हमारे बाहर चले जाएंगे तो इस देश को कौन संभालेगा? जब नई पीढ़ी यहाँ नहीं रुकेगी, पढ़े लिखे लोग नहीं रुकेंगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को, देश को कौन संभालेगा? तो सबसे गुजारिश है कि
सब अपने अपने एरिया की रक्षा करें, हिंदू मुसलमानों को जोड़ें, कमेटियां बनाएं, एकता कमेटियां बनाएं। हमारी भाईचारा समिति रजिस्टर्ड है, हम काफ़ी काम कर रहे हैं और तमाम लोगों से अपील करते हैं, देशवासियों से, कि इसी तरीके की संस्थाओं की और भी जरूरत है। सबसे पहले तो मैं जो ये घटना हुई है हरियाणा के अंदर, मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ। बहुत और बड़ी शर्म की बात है कि वो गए हैं सांप्रदायिक दंगा आज के वक्त में अपने आप में एक शर्मनाक घटना है। वैसे भी देश के अंदर हालात बिगड़े हुए हैं, पूरा देश संकट के दौर से गुजर रहा है, जगह जगह सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। अभी मणिपुर की घटना भी अगर आप उसको देखेंगे, वो भी एक समुदाय की दूसरे समुदाय के खिलाफ हिंसा है और ये बड़ी शर्मनाक है पूरे देश के लिए। तो मैं सबसे पहले तो मैं पूरे देश, सभी देशवासियों से, चाहे उसमें हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूँ। और देशवासियों से अपील भी ये करता हूँ कि आप ये देखें कि दंगे से फायदा किसको हो रहा है। जो दंगे हो रहे हैं ये एक साजिश है और मैं ये समझता हूँ कि आने वाला 2024 का जो चुनाव है उसके लिए ये फील्ड बनाया जा रहा है। उसकी कड़ी के अंदर ये सब आप उसको जोड़ लें तो मैं यही समझता हूँ कि पूरा देश ये जान रहा है वैसे कि जो आज जो ये शुरुआत हुई है, मणिपुर की शुरुआत है और आज हरियाणा की शुरुआत हो गई है और जगह जगह जो है सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और उसमें बजरंग दल के साथी हमारे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ जो अपने बजरंग दल के साथी हैं कि वो ऐसी कोई भी वो किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि मैं समझता हूँ उनको बहकाया जा रहा है। जो नौजवान साथी हैं उनको बहकाया जा रहा है कि आप एक कौम के खिलाफ जहर पैदा किया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। मैं बजरंग दल के लोगों से, विश्व हिंदू परिषद के लोगों से यही आपसी सद्भाव की, आपसी प्रेम मोहब्बत की कामना करता हूँ कि ये लोग देश में शांति बनाए रखने के लिए काम करें और नफरत की राजनीति का शिकार न बने। तो ये सबसे बड़ा सवाल ये है, जैसे 2024 नजदीक आता जा रहा है, चुनाव नजदीक आता जा रहा है, महंगाई की बात नहीं की जा रही, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये बिल्कुल सही आपने कहा कि जो मेन मुद्दे हैं, आज हमारा मेन मुद्दा क्या है? गरीबी, बेरोजगारी, हमारे उद्योग धंधे, हमारे किसान, सभी लोग तो संघर्ष कर रहे हैं, सभी लोग परेशान है, हमारा व्यापार तबाह हो चुका है। बेरोजगारी का आलम, बेरोजगारी की समस्या इतनी बड़ी समस्या है कि आज हमारी डिग्री होल्डर है, बड़ी बड़ी डिग्रियां जिनके पास हैं, MBBS की डिग्रियां जिनके पास हैं और उसके साथ साथ और जो भी डिग्रियां हैं वो लोग खाली बैठे हुए हैं। देश के अंदर नौजवान जो है जो बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं वो तो पलायन कर जाते हैं और वैसे इसके अलावा रोजगार है नहीं। तो जो मेन हमारे जो इश्यूज हैं हिंदुस्तान के, जो विकास के इश्यूज है, बेरोजगारी का सवाल है, गरीबी का सवाल है, हमारे उद्योग धंधे जो खत्म हो रहे हैं उसका सवाल है, किसानों की जो समस्या है, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसानों को जो उनका दाम मिलना चाहिए, जो उनकी फसल का दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी समस्या जो देश को बेचने की है, हर काम जो है अडानी अंबानी को दिया जा रहा है। आप देखें मणिपुर की जो घटना है उसके अंदर भी आपको मालूम होगा कि अडानी अंबानी को मणिपुर के अंदर जहाँ आदिवासी खेती बाड़ी करते हैं वहां पर उनको प्लांटेशन का ठेका दिया गया। तो ये क्या है? और एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़वाया जा रहा है। मैतेई समुदाय एक कुकी समाज है, एक मैतेई समाज है। मैतेई समाज को भी SC/ST का दर्जा देकर ये एक साजिश की जा रही है। तो दो समुदायों को आपस में लड़ाया जा रहा है और लड़ाया इसलिए जा रहा है कि जो आदिवासी जो खेती करते हैं वहाँ सिर्फ आदिवासी ही लोग खेती कर सकते हैं, आदिवासी ही लोग जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन अब दूसरी कौम को भी एक दर्जा देकर एक साजिश के तहत ये सब किया जा रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि देश बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। आने वाला 2024 का जो इलेक्शन है उसके लिए ये खाद पतवार का काम कर रहा है। देश को समझना चाहिए, हमारे नौजवान साथियों को समझना चाहिए कि जो लोग इस दंगे में या इन जुलूसों में पकड़े जाएंगे उनकी पैरवी करने वाला कोई नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा बाबरी मस्जिद के दंगे में जो लोग मारे गए या जो लोग गिरफ्तार हुए, वो आज भी जो लोग हैं वो कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिला। और ना ही जो भाजपा के लोग जिन्होंने भी उस दंगे को कराया वो सब लोग परेशान हैं। आपकी भावगत क्या पैगाम है? कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बस मैं यही अपील कर रहा हूँ तमाम नौजवान साथियों से, सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों से, सभी कौमों से कि आपसी सद्भाव बनाए रखें, आपसी प्रेम भाव बनाए रखें। एक साजिश है जो ये जहर घोला जा रहा है, जो नफरत की जो राजनीति की जा रही है, जो दंगे का माहौल है, दंगा जहाँ पे भी हो रहा है एक साजिश के तहत हो रहा है। इसको मुंह तोड़ जवाब हम लोगों को देना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसे किसी के बहकावे में आके
कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे दंगे की स्थिति पैदा हो, शांति बनाए रखें। तो सबसे पहला काम है आपसी भाईचारा। ये देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इस देश की एकता और अखंडता में धर्मनिरपेक्षता बसती है। अगर वही टूट जाएगी तो ये देश टूट जाएगा। किस तरह की आगे जो अब तक चल रही है और आगे क्या इसका परिणाम है? आज जो वातावरण देश में और राजधानी दिल्ली में बनाने की कोशिश की जा रही है बहुत ही चिंताजनक है। 13 दिन के बाद हम यौम आज़ादी मनाने जा रहे हैं और उसके बाद 9 और 10 सितंबर को G20 होने जा रहा है। हमारे प्रशासन के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि यौम आज़ादी और G20 का जो सम्मेलन है उसको शांतिपूर्वक ढंग से उसको पूरा किया जाए। लेकिन जिस तरीके का आज 23 जगहों पर बजरंग दल की तरफ से आह्वान किया गया है और वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम उनको पुलिस परमिशन है कि नहीं है, और जब परमिशन नहीं है तो फिर उनको अलाउ क्यों किया जा रहा है। तो ये वातावरण यौम आज़ादी के मौके पर और G20 सम्मेलन बहुत नज़दीक है, इस पर जो ये हालात बनाने की कोशिश की जा रही है बहुत ही चिंताजनक है। और हमें इस बात के लिए भी अफसोस है काफ़ी, गांधी के हम देश में रह रहे हैं जिन्होंने हिंसा से बहुत दूरी बनाई और वो खुद भी हिंसा का शिकार हो गए थे। आज वही गॉडसे का राज चल रहा है जो बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच रहा है। और गांधी और गौतम के देश के अंदर नफरत की आवाज चल रही है और इसको एक टारगेट दिया जा रहा है। क्या लगता है कि ऐसे माहौल के अंदर देश विकसित होगा और आगे तरक्की करके विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर हो? मैं समझता हूँ कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है। दूसरे जो सेकुलर माइंडेड लोग हैं वो भी एक प्लेटफॉर्म धीरे धीरे आते जा रहे हैं। वो भी नफरत छोड़ो मोहब्बत जोड़ो का एक नारा दे रहे हैं और यात्राएं कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उसका वातावरण उससे पीसफुल बनेगा और देश विकास की तरफ बढ़ पाएगा। हिंदुस्तान गंगा जमुनी के भारत दिनों से गुलदस्ता खिलता है, लेकिन इस गुलदस्ते को आहिस्ता आहिस्ता कम करने पर आम आदमी कुछ सियासी ताकतें उनको किस तरह से रोकने के लिए आवाम चाहती थी? मैं समझता हूँ कि प्रशासन को चाहिए वो किसी भी समुदाय के लोग हों जो भी हिंसा भड़का रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, तभी ये देश में अमन और शांति बहाल हो सकती है। मनोज नारायण, आई एम ए लीगल अफसर, मिनिस्ट्री ऑफ होम, कनेक्टेड मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड दिल्ली। हरियाणा के मेवात शहर के अंदर दो समुदाय के बीच में समझौता करती है। उसके एवज में दिल्ली के अंदर विश्व हिंदू परिषद की जानिब से 23 जगहों पर प्रोटेस्ट होता है, जिसके अंदर इस तरह के बयानबाजी दी जाती है जो सांप्रदायिक का भड़काने के अंदर घी में आता काम करता है। इसको लेकर आप क्या कहते हैं कि देश की एकता अखंडता क्या इसी तरह से सीमित रह पाएगी? ये जो हरियाणा की टोटली बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की बात है। आज की डेट में हमारा जो देश है वो एकता अखंडता भाईचारा प्रेम पे चलने वाला देश है। और आज जिस जगह से भी आप देख लो उसमें एकता अखंडता में डेंट डाला है, और वो डेंट इस लेवल का है कि पर्टिकुलर दो कौमें मिल गई या नहीं मिल गई, ऐसा नहीं है। ये सब वोट की राजनीति है जो आम आवाम के गरीबों और शरीफ आदमी को नुकसान पहुंचाएगी। जीतेगा कोई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे कहता हूँ आज इतनी महंगाई है, आज के आपके सामने सब कुछ सामने है। जब एक आदमी को 18 साल के बाद वोट डालने का अधिकार है तो उसको काम करने का अधिकार क्यों नहीं? सरकार उससे वोट लेके अपनी मिनिस्ट्री बनाती है, मंत्री बनते हैं, PM बनते हैं, सब कुछ बनते हैं, लेकिन उसको नौकरी क्यों नहीं देती, उसको काम करने के लिए क्यों नहीं लगाती? आज जो हमारे को एक तारा दे दिया गया है कि आप कहीं से भी लोन ले लो। लोन का मतलब उधार का मतलब जो कुल को खा जाता है। आप कुल का जब समझते हो अगर लाख रुपए लोगे तो आपको पहले जिनसे लाख लिए है उनको 2-2.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तो वो तो आप अपने घर से दोगे। लेकिन जो आदमी वोट डालने का अधिकार रखता है उसके लिए कोई जात नहीं है। हमने बहुत पहले चौधरी मतीन साहब के साथ मिलके, राकेश भी थे, हमने हम संस्था बनाई। उसमें हमने कहा था है से हिंदू मैं से मुसलमान, हम दोनों के पूर्वज हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए तो सांप्रदायिकता कुछ नहीं है, सब वोट बैंक का चक्कर है कि एक कम्युनिटी को आप बढ़ा रहे हो, एक को डाउन कर रहे हो। हर एक के अपने अपने मजहब की और अपनी बातें हैं। बकरा कटता है तो कहते हैं इसमें भी जान है, जो हम अन्न खाते हैं। देश के युवा रोजगार न मांगे, देश के युवा को कारोबार न मांगे, उनको इस आग में धोखा जा रहा है कि इसी सामुदायिक तंत्र में भड़कते रहे। ये लोग लिमिटेड लोग हैं। आज भी हिंदुस्तान के अंदर 80% हिंदू रहता है,
कितने परसेंट मैं और आप, मैं हिंदू आप मुसलमान, कौन लड़ रहा है आपस में? जो जानते हैं कि इसका रिजल्ट क्या रहेगा। हिंदुस्तान का संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो बनाया है, उसके अंदर एक आदमी को आप हिंदुस्तान से बाहर नहीं निकाल सकते। एक आदमी आप बाहर नहीं निकाल सकते। आप किसी भी लेवल पे बैठे, जब आप एक आदमी को बाहर नहीं निकाल सकते तो ये सब क्यों? ये सिर्फ चर्चाएं हैं। और आपने देखा होगा बाहर निकलते हुए दोनों समुदाय में से जो लोग निकलते हैं उनका कोई काम धंधा नहीं। देश की एकता बनी है, उसके लिए क्या संदेश बनी हुई देश में एकता बनी हुई। मैं और आप बैठे हैं ये चंद लोगों के तरीके से, इन दलालों के चक्कर से आप ये मत कहो कि देश की एकता में टूटा। मैंने जामा मस्जिद की सफाई के लिए प्रोग्राम चालू कर रखा, वो देश में एकता है। आप मेरे भाई हैं, देश में एकता है। राकेश कुमार पूरा इस एरिया के अंदर एक एक घर में जाके बात करता है, बहन बेटियां इससे बात करती है, एकता है। आप वो जो दिखा रहे हैं हिंदुस्तान की 150 करोड़ की पॉपुलेशन में, अगर 2% लोग आपको दिखा रहे हैं कि देश में एकता नहीं है, ऐसा नहीं है। हम लोग जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे जाके चाय पीते हैं बैठ के। पूरा मटिया महल जो एरिया है हमारे भाइयों से भरा हुआ है, तो एकता क्यों नहीं है? ये तो कुछ लिमिटेड लोग हैं जो अपनी 2024 की राजनीति को आगे लाने के लिए करने के लिए। लेकिन मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा होगा, वही जो मंजूर खुदा होगा। किसी के दिल को दुखाओगे। रावण ने कहा मैं अहम था, वो उसका वहम था, उस अहम ने ही उसको खत्म किया। तो जब सबके देश के आप राजा हो, इस देश के आप जो भी बड़े पद पे बैठे हो, तो आपके लिए पूरी आवाम है, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी गड़बड़ करता है उसके लिए जेल है।